Hello students, I am Soni and you are watching my channel New Computer Education. So आज का मेरा टॉपिक है अबाउट हेडर एंड फुटर इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, साथ में पेज नंबर इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। सपोज आपकी फाइल्स हैं या आपके पास काफ़ी 20 या 30 पेजेस हैं और आप चाहते हो कि जितने भी पेजेस हैं उनमें कोई सेटिंग करनी है कि स्टार्टिंग में और एंड में कोई सेटिंग की कि एक पेज में जो सेटिंग करें और हमें ऑटोमेटिकली शो हो। उसके लिए आप इस कमांड का यूज कर सकते हैं, कौन सी, हेडर एंड फुटर का। साथ में वहां पे पेज नंबर्स लेके आने हैं तो उसके लिए आप पेज नंबर का यूज कर सकते हैं। सो दीज कमांड्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट, सो डोंट स्किप दिस वीडियो। लेट्स स्टार्ट। आज का टॉपिक है हेडर एंड फुटर इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। सो लेट्स स्टार्ट। जैसे कि यहाँ पे सपोज़ हमारे पास 20 पेजेस हैं, 30 पेजेस हैं, वहाँ पर सब में जो पेज के ऊपर है वहाँ पर कोई हेडर लेके आना है, सेटिंग करनी है और जितने पेजेस हैं वो उसमें ऑटोमेटिकली आ जाए कि एक पेज में सेटिंग कर ली और पेजेस में ऑटोमेटिकली सेटिंग आ जाए। उसके लिए हम हेडर एंड फुटर का यूज़ करते हैं। तो सपोज़ मैंने यहाँ पे डाटा लिखा इक्वल्स टू RAND, ये मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया है कितने पैराग्राफ्स हों और कितनी लाइन्स हों। यहाँ पे साइज़ में थोड़ा कम कर लेती हूँ, कंट्रोल A किया, सिलेक्ट ऑल, और कंट्रोल 1 से क्या हुआ, लाइन स्पेसिंग कम होगी यहाँ पे। अब ये डाटा इतना है कि नेक्स्ट पेज में भी आ गए यहाँ पे। अब एक पेज और इंसर्ट कर लेते हैं। शॉर्टकट में अगर कोई पेज इंसर्ट करना हो उसके लिए जहाँ भी करना है वहाँ पे कंट्रोल और एंटर प्रेस कर लिया। अब एक पेज और कर लेते हैं, इसी में यहाँ पे क्लिक किया, फिर कंट्रोल एंटर, ऐसे ये पेजेस बन जाएंगे। अब स्टार्टिंग में यहाँ पे ये हेडर लेके आना है, उसके लिए उसी में जाना है हेडर एंड फुटर में। तो इंसर्ट में जाके हेडर में क्लिक किया। यहाँ पे डिफरेंट स्टाइल्स हैं जो भी हमें चाहिए। सपोज़ मुझे यहाँ पे ये चाहिए, टाइप द डॉक्यूमेंट टाइटल। तो यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट का टाइटल है वो डाल सकते हैं। सपोज़ मैंने यहाँ पे डाल दिया ये टाइटल। अब कलर्स का तो पता ही है कि कहाँ से करते हैं, वो यहाँ से होम में जाके सेट कर सकते हैं। जो भी यहाँ पे डिज़ाइन डालना हो, बोल्ड करना हो, स्टाइल चेंज करना हो, यहाँ से ये हो जाएगा। तो ये तो है हेडर। अब इसमें ही फुटर में जाना है, तो यहाँ पे लिखा होगा गो टू फुटर। तो ये पेज के एंड में आ जाएगा। यहाँ पे जो भी लिखना है, सपोज़ साइन करने हैं या कुछ भी है, तो ये इसमें आ गया। फिर क्लोज हेडर एंड फुटर, यहाँ से ये क्लोज कर लिया। अब चेक करना है इसको, तो साइज़ यहाँ से कम कर लो। यहाँ पे 130% है, इसको यहाँ पे कम करते जाओ। जितने भी पेज होंगे उसमें ऑटोमेटिकली हेडर भी शो होगा और फुटर भी शो होगा यहाँ पे। अगर इसके बाद अगर और पेज इंसर्ट करते हैं, कैसे, कंट्रोल एंटर से, तो वहाँ भी ऑटोमेटिकली ये शो हो जाएगा यहाँ पे। इससे ही ये नॉर्मल कर लेते हैं, यहाँ से एंटर। इसको ही मॉडिफाई करना है, एडिट करना है, उसके लिए इंसर्ट में जाना है, हेडर में। यहाँ लिखा होगा एडिट हेडर, इसको मॉडिफाई कर सकते हैं, इसको हटा के कुछ और डाल सकते हैं, वो यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, या इसको रिमूव कर सकते हैं। यहाँ पे ये डेल किया तो ये रिमूव हो जाएगा। वैसे ही गो टू फुटर में के यहाँ पे इसको डिलीट किया तो ये रिमूव हो गया, और यहाँ पे इसको क्लोज़ किया। अब चेक किया, शॉर्टकट में यहाँ पे कंट्रोल F2 भी कर सकते हैं। कंट्रोल F2 मीन्स कि प्रिंट प्रीव्यू करना हो उसके लिए।
तो यहाँ पे अब ये शो नहीं होगा क्योंकि मैंने इसको हटा दिया है। तो ये नॉर्मल पेज बन जाएगा यहाँ पे। तो इस तरह से हम हेडर एंड फुटर की सेटिंग कर सकते हैं। यहाँ पे एक और लेते हैं कि साथ में डेट एंड टाइम भी लेके आना है, तो उसके लिए इसी में ऑप्शंस हैं। यहाँ पे हेडर में के जैसे ये चूज़ कर लिया 3 कॉलम्स का। इसमें क्या चाहिए, सपोज़ यहाँ पे मुझे डेट एंड टाइम लेके आना है, तो यहाँ से चूज़ कर लिया जो भी लेना है, फिर ओके। इसमें कुछ और लिखा, सपोज़ यहाँ पे पिक्चर लेके आनी है, तो यहाँ से कोई पिक्चर इंसर्ट कर ली तो वो उसमें पिक्चर आ जाएगी यहाँ पे। अब डेस्कटॉप में जाके यहाँ पे डिफरेंट है, सपोज़ मुझे ये चाहिए तो यहाँ पे आएगी। साइज़ को मैं यहाँ पे सेट कर सकती हूँ। इसमें कुछ और लिख दिया जो भी लिखना है, तो ये ऐसे आएगा। फिर दोबारा से इसी में गए, फिर गो टू फुटर में यहाँ पे जो भी लिखना है वो यहाँ पे लिख दिया। इसको ही क्लोज़ किया तो ऑटोमेटिकली वो शो होगा। चेक करने के लिए कंट्रोल F2 भी कर सकते हैं। कंट्रोल F2 किया तो ये प्रिंट रिव्यू आ जाएगा। तो ये हेडर शो होगा और नीचे ये फुटर शो होगा। यहाँ पे जितने पेजेस होंगे उसमें शो होगा। या यहाँ से कर सकते हैं, साइज़ को मैं कम कर लेती हूँ तो ये ही शो हो जाएगा यहाँ पे। इस प्रकार से हम हेडर एंड फुटर का यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। अब इसमें फर्स्ट पेज में आ गए। इसके प्लेस में यहाँ पे पेज नंबर लेके आना है, तो मैं इसको पहले रिमूव कर लेती हूँ। इसी में जाके यहाँ पे रिमूव हेडर और इसी में जाके यहाँ पे रिमूव फुटर, इससे ये नॉर्मल शो होगा। तो उसके लिए यहाँ पे जाना है पेज नंबर में। तो यहाँ पे ये डिफरेंट है कि कहाँ चाहिए, टॉप ऑफ द पेज, लेफ़्ट साइड में हो, सेंटर में हो। यहाँ से ये सेटिंग की वैसे इसमें शो हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये पेज नंबर शो होगा। ये फर्स्ट पेज है, ये सेकंड है, ये थर्ड है। यहाँ पे डिफरेंट है। इसका पैटर्न चेंज करना है, किसके प्लेस में कुछ और हो तो उसको भी कर सकते हैं इसी के थ्रू। यहाँ पे फॉर्मेट पेज नंबर लिखा है, तो इसके प्लेस में यहाँ पे जैसे ABC में चाहिए, कैपिटल में चाहिए, तो यहाँ से चूज़ करना है, फिर ओके। तो ये ABC में शो हो जाएगा। सो आज के टॉपिक में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इस टॉपिक में मैंने आपको बताया कि हेडर और फुटर कैसे क्रिएट करते हैं, साथ में पेज नंबर कैसे लेके आना है। आई होप आपने ये लाइक किया होगा। अगर कोई डाउट है तो उसके लिए आप कमेंट कर सकते हो कमेंट सेक्शन में। साथ में इस चैनल को सब्सक्राइब करो जिससे कि जो मेरी आने वाली वीडियोज़ हैं उनकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।